नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। कल यानी 9 अगस्त से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 9 अगस्त से 12 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी। हालांकि सत्र में इस बार सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। सत्र को लेकर जहां सरकार की कोशिश है कि सत्र सुचारू रूप से चले, तो वहीं विपक्ष सदन में सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना चुका है। मानसून सत्र के ठीक पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। साथ ही विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह मौजूद रहे। सर्वदलीय बैठक के दौरान विधानसभा की कार्यवाही ठीक ढंग से चलाने को लेकर बातचीत हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि विधानसभा की कार्यवाही ठीक से चले, जनहित के मुद्दों पर सारगर्भित तथ्यात्मक चर्चा हो। वहीं विपक्ष महंगाई, बाढ़ और महिला अत्याचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि किस तरीके से ये जो सर्वदलीय बैठक हुई उसके बाद क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, बैठक संपन्न हुई है और विधानसभा सुचारू रूप से चले, सभी विषयों पर सारगर्भित चर्चा हो, ये विषय था। हम लोग पूरा सत्ता पक्ष की तरफ से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि विधानसभा की कार्रवाई ठीक से चले और जनहित के मुद्दों पर सारगर्भित, तथ्यात्मक और परिणाम मूलक चर्चा हो। आज की बैठक इसलिए थी। सर्वदलीय बैठक में चर्चा हुई कि ये छोटा विधानसभा सत्र अच्छी तरह चले। आज इतनी भयंकर समस्या है मध्य प्रदेश पर, एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ महंगाई, तीसरी तरफ महिलाओं पर अत्याचार, हर वर्ग पीड़ित, इन सब पर चर्चा करें। तो कल 10:30 बजे मीटिंग है, उस पर हम समय तय करेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक रणनीति तैयार की है सदन को सुचारू तौर पर चलाने की। सरकार की रणनीति और विपक्ष को घेरने के लिए, विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने के लिए लगातार अपनी रणनीति भी बना रहा है। सोमवार से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इस बार का सत्र हंगामेदार रहने के आसार है, क्योंकि एक तरफ जहां विपक्ष पहले से ही सरकार पर हमलावर है, बाढ़ को लेकर के राहत और बचाव का काम सही तरीके से नहीं हो रहा, साथ ही साथ लोगों को पहले जागरूक नहीं किया गया। सरकार की कोशिश होगी कि सुचारू तरीके से सदन चल पाए, लेकिन सदन के भीतर और बाहर किस तरीके की स्थितियां होने वाली हैं और आखिरकार विपक्ष किस रणनीति के चलते इस मानसून सत्र के भीतर पहुंचेगा, ये इसी को लेकर के आज हम बात करेंगे। क्या सदन ठीक तरीके से चल पाएगा? सत्ता पक्ष विपक्ष मिलकर के जनता की समस्याओं पर चर्चा करेंगे? क्या सरकार उन तमाम मसलों को लेकर के चर्चा के लिए तैयार हो पाएंगी जो विपक्ष उठा रहा, और विपक्ष के सवालों का क्या जवाब सदन में दिया जाएगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। और इसी को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ शशिकांत शुक्ला हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही साथ सिद्धार्थ सिंह राजावत हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो सिद्धार्थ सिंह राजावत साहब, आप ही से कि मानसून सत्र शुरू होने वाला है, सर्वदलीय बैठक भी उससे पहले हुई है, आखिर विपक्ष की रणनीति क्या है? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और माननीय कमलनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सर्वप्रथम जो बाढ़ पूरे प्रदेश के अंदर जो बाढ़ से जनता त्राहिमाम हो रही है और जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, तो महंगाई है, हमारा विशेष ध्यान इसी पे रहेगा, इसी पे केंद्रित रहेगा। और इस मुद्दे को हम सदन में उठाएंगे। हमारे माननीय मंत्री, हमारे माननीय कमलनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया। कल सुबह हमारी बैठक है विधायक दल की, उसमें वो स्पष्ट कर देंगे क्या क्या मुद्दे उठाने हैं। तो ये विधायक दल की बैठक के बाद और स्पष्ट होता चला जाएगा। लेकिन शशिकांत जी, क्या आपको उम्मीद है कि सदन जो है वो सुचारू तरीके से चल पाएगा? मानसून सत्र ऐसे समय में जब विपक्ष के सवाल लगातार बाढ़ को लेकर के हैं, महंगाई को लेकर के हैं। कोई भी मुद्दा सकारात्मक रूप से आता है तो सरकार इसका जवाब देने को तैयार है और संतोषजनक जवाब सरकार की तरफ से रहेगा। सरकार का बाढ़ के मसले में जो प्रयास है, जिस ढंग से
राहत दी जा रही, जिस ढंग से एनडीआरएफ सब सेना नीति में काम करे, बचाव काम चल रहा है, राहत शिविर चल रहा है और भी जो काम चल रहे हैं और मध्य प्रदेश में अन्य जो काम है वो भी चल रहे हैं। विपक्ष कोई सकारात्मक ढंग से विषय रखता है, विपक्ष को अधिकार है और अपना प्रश्न करने का, प्रश्न सुचारू रूप से आता है और आना चाहिए, ये हमारी उम्मीद है। क्योंकि देखिए विधानसभा की गरिमा और शांति से काम चले, उसमें आम जनता का पैसा लगता है विधानसभा और लोकसभा चलाने में, तो उसमें जो है कि दोनों की जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष की सुचारू रूप से संसद को चलाए, सुचारू रूप से। आपकी आवाज मुझे स्पष्ट नहीं हो पा रही है शशिकांत जी, मैं वापस से आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार मैं सिद्धार्थ सिंह जी के पास जाना चाहता हूं। पहले सिद्धार्थ जी, जो स्थितियां संसद में देखी, क्या वही स्थितियां जो है वो यहाँ पर मानसून सत्र में प्रदेश में देखने को मिलेगी? क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर दिखाई दिया, सरकार पर सवाल उठाए और फिलहाल जो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाढ़ से कई जिले प्रभावित हैं बुरी तरह से और आप आरोप लगाते रहे हैं कि पहले लोगों को सचेत नहीं किया गया, कहीं ना कहीं एक जो सिस्टम है वो फेलियर हुआ और अभी भी राहत और बचाव का काम सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचा है। सिद्धार्थ जी। हेमंत जी, देखिए माननीय कमलनाथ जी बहुत सुलझे हुए विचार के व्यक्तित्व के धनी हैं और आपने उनका पूर्व में 1.5 साल का कार्यकाल देखा होगा, वो किसी विवाद में नहीं पड़ते। उनको मेन मुद्दा जो होता है मुद्दे पे बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। अगर प्रदेश के अंदर त्राईमान है तो स्वाभाविक है कि उसकी आवाज उठाई जाएगी और जनता की आवाज लेके हम लोग सदन में पहुंच रहे हैं। हम लोग कोई अनर्गल या कोई फालतू की कोई बातों को लेके हम उस पर बहस नहीं करना चाहते हैं। आखिर जनता परेशान है, कोरोना काल, आप देखिए अन्न उत्सव मनाया जा रहा था, लाइव चल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे अरविंद भदौरिया जी लाइव प्रसारण कर रहे थे और वहाँ पे एक तरफ प्रदेश के अंदर जनता पानी में डूब रही थी। आप जो अन्न उत्सव मना रहे हैं और अन्नदाता पानी में डूब रहा है, ये बहुत बड़ी विडम्बना है और मैं इसकी निंदा करता हूँ मुख्यमंत्री जी की। और आप हेलीकॉप्टर लेके घूम आने से जो किसान है, जो आम जनता है, जो नागरिक है, उनका पेट नहीं भरता। आप एनडीआरएफ की बात करते हैं, मैं कई जिलों में गया हूँ, कल भिंड गया हूँ, मुरैना गया हूँ। ये हालात है कि लोगों ने 3-3 दिन से खाना नहीं खाया और उनको स्वच्छ पानी नहीं मिला है और बात कर रहे हैं कि हम पूरी जो भी राहत कोष है या राहत सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उसमें से 20% भी कार्य अगर करते हैं तो जनता परेशान ना हो। जी शशिकांत जी, सुन पा रहे हैं आप? शशिकांत शुक्ला साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है कि शशिकांत जी तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन मैं पीसीआर टीम को इससे पूर्व भी आपने देखा होगा। जी मैं आ रहा हूं सर, वापिस आप ही का रुख करूंगा, क्योंकि आप लगातार ये आरोप लगाते रहे और सरकार कहती रहे कि जो विपक्ष है वो धरातल पर नहीं है, तो कम से कम अब आप सदन में नजर आएंगे। अवश्य रूप से जनता की आवाज लेके सदन में वो आवाज गूंजेगी और मध्य प्रदेश से वो आवाज सीधे दिल्ली तक, संसद तक जाएगी। जो आज महंगाई है, जो आज महिलाओं पे अत्याचार है, आप कोरोना काल में देखिए, आपने आपदा में अफसर बनाते हुए आपने बड़े बड़े विज्ञापन छपवा दिए, आपने करोड़ों रुपया जनता का आपने बहा दिया पानी में। आप अन्न उत्सव के नाम पे आप देखिए, कल के अखबार में दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पे छपा हुआ है कि सड़ा गला अनाज बांटा जा रहा है। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ इवेंट करना जानती है, जनता को भरपूर भोजन नहीं देना। आपने इससे पूर्व भी देखा होगा कि 10 किलो के पैकेट से उसमें 8 किलो आटा निकला है और ऐसे कई है ना। हमारे माननीय विधायक साहब नवीन पाठक जी ने इसकी आवाज उठाई थी और वो आवाज आपके मीडिया के माध्यम से बहुत दूर तक गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है और इसी बात को लेकर हम लोग कल सदन में हम हंगामा नहीं करेंगे, हम जनता की आवाज को रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी अगर उसमें पीछे हटती है तो उसके लिए हमारी पार्टी हर आंदोलन करने के लिए तैयार है। हंगामा नहीं करेंगे, सरकार के साथ चर्चा करेंगे। अवश्य रूप से हम चर्चा के लिए पहुंच रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी उसमें कुछ भी पीछे हटती है या बात, क्योंकि सिद्धार्थ जी आपकी पार्टी पर सरकार पहले ही आरोप लगाती रही है और बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि ये सिर्फ ट्विटर पर बात करते हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर बात करते हैं, धरातल पर लोगों के बीच में नहीं जाते और कहते हैं कि देखिए कमलनाथ जी ने हवाई सर्वे किया, जमीन पर क्यों नहीं गए लोगों के बीच में। वो इस बात का इंतजार करें कि वहां पर पानी उतर जाए तब कमलनाथ जी जाएं। देखिए, पहली बात तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं है, फिर भी वो नेता
विपक्ष के नेता होने के नाते वो आज पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं और उनके हमारा जो राजा है, राजा ने पूरा सर्वे कर लिया, उनके सेनापति और उनके जो सैनिक हैं वो कायदा बखूबी से हम लोग पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। जिधर बाढ़ प्रसिद्ध क्षेत्र है हमारी एक टीम काम कर रही है और हमारा पूरा जो माननीय कमलनाथ जी ने निर्देश दिए उसी निर्देश पे एक कार्यकर्ता जनता के बीच में जाके काम कर रहा है। नहीं, सरकार तो कह रही है कि देखिए हम बाढ़ में कितना काम कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से लगा करके तमाम मंत्री और नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र से भी आए तमाम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लोगों के बीच में हैं और वो कह रहे हैं पिछली बार जब बाढ़ आई थी आपकी सरकार थी तब कमलनाथ घर से बाहर नहीं निकले थे। हेमंत जी, कल हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना में काले झंडे दिखाए गए, उनको घेर लिया गया, उनको बताया गया कि रात को कुछ भी नहीं आया, अन्न नहीं आया, पानी नहीं आया, कोई चीज नहीं आई है, कोई सामग्री नहीं पहुंची है। शशिकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आता हूं सिद्धार्थ जी, मैं आता हूं आपके पास। शशिकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत जी, आपका संपर्क बीच में टूट गया था, लेकिन कांग्रेस लगातार ये कहती रही कि आपका पूरा सिस्टम फेल्योर रहा है बाढ़ के समय में और वे तमाम मसलों को उठाएंगे, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बाढ़ पर विफलता का मुद्दा हो, कोरोना काल का मुद्दा हो या फिर महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा हो। वो कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि हम रणनीति के तहत सदन में जाएंगे, हंगामा करना मकसद नहीं है लेकिन जनता की आवाज को उठाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि उससे तो सदन चलेगा नहीं। मुद्दे उठाना विपक्ष का कर्तव्य है और उसका अधिकार भी। जी, सवाल ये नहीं है मुद्दे उठाए, लेकिन मुद्दे की आड़ में सदन में हंगामा करना, सदन को ना चलने देना, जैसा भी लोकसभा में भी आपने देखा है कि मुद्दे की आड़ में सदन को ना चलने देना, लाखों करोड़ों रुपया जनता का बेकार में बर्बाद होता है सदन के ना चलने देने के कारण। इसको लेकर के कांग्रेस और विपक्ष को कई बार रिक्वेस्ट की गई, निवेदन किया गया, सर्वदलीय बैठक भी होती है और अभी भी हमारी आशा और उम्मीद है कि जैसे विपक्ष के हमारे कमलनाथ जी और माननीय शिवराज जी के बीच में बैठक हुई है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में हमारे विपक्ष के मित्र जो है संसभा बना विषय रखे, सरकार जवाब देगी। सरकार ने कोविड में काम किया, सरकार ने बाढ़ विभाग में काम किया, सरकार विकास के काम करी, योजनाओं में काम किया, गरीबों के लिए आर्थिक सहायता देने का काम हो रहा है, कल ही अन्न वितरण का काम हुआ है। सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है, गरीबों के लिए, सभी लोग, सभी वर्गों के लिए सरकार पूर्ण शक्ति के साथ लगी है। तीसरी लहर ना, इसके लिए भी आपने दिखाया है, मुख्यमंत्री जी ने बेड बिस्तर बढ़ाने का काम प्रारंभ कर दिया है, ऑक्सीजन के हमारे प्लांट काम करना चालू कर दिए और भी जो व्यवस्था है, दवाई है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर एम्बुलेंस है, सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। तो सरकार पूरी तरह मुस्तैद होकर के काम कर रही है। अभी बाढ़ राहत में जैसा मैंने पूर्व में कहा कि सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है, सारी सेना और एनडीआरएफ सभी लोग लगे हुए, बचाव कार्य में लगे हैं, राहत शिविर लगा है, उनको सारी व्यवस्थाएं दी जा रही है, पुनर्स्थापित करने का काम किया जाएगा और किया जा रहा है। तो ये सारा काम सरकार कर रही है, हम एक एक करके जवाब देने को तैयार है, जनता भी संतुष्ट होगी और विपक्ष भी संतुष्ट होगा। लेकिन विपक्ष का मकसद मुद्दे की आड़ में हंगामा करना और सदन न चलने देना एक अलग बात है और हमारी उम्मीद है कि हम मित्रों सदन चलाएंगे और विपक्ष से प्रश्न पूछे और उसका जवाब सरकार देगी। सरकार सफलतापूर्वक काम करे, सरकार के पास जवाब देने के तमाम मुद्दे मटेरियल है और सरकार का काम है क्रियाशीलता, सक्रियता है। शशिकांत जी, आपको उम्मीद है कि आज जो बैठक हुई है, सर्वदलीय बैठक हुई है, उसके बाद विपक्ष का साथ आपको मिलेगा, जो लोकसभा में नहीं मिला वो यहाँ पर मध्य प्रदेश की विधानसभा में मिलेगा? देखिए, हम तो निवेदन यही करते हैं, हम सत्ता पर बैठे हैं तो हमारी अपेक्षा है कि हमारे विपक्ष के मित्र संवाद अच्छा रखें और सकारात्मक ढंग से मुद्दों को उठाए, किसी भी मसले मुद्दे उठाए, हर मुद्दा महत्वपूर्ण है। यदि महिलाओं के संबंध में जैसी बात हो रही मुद्दा उठाना चाहते हैं तो विरोध उठाए। सरकार जो कदम उठा रही है, सरकार महिलाओं के संरक्षण की काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने फांसी की सजा की व्यवस्था करी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है महिलाओं के संरक्षण, हर जिले में थाने, महिला थाने खोलने का काम किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की और भी जो काम हम कर रहे हैं महिला संरक्षण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए कर रहे हैं, सरकार जवाब देगी। अब हमारी पूरी अपेक्षा है, हम तो अपेक्षा रखते हैं सत्ता पर बैठे कि विपक्ष का स्वागत आए, अपने विषय रखे और हम संतोषजनक जवाब दें। लेकिन आप चर्चा करने के लिए तैयार हैं जी? आप सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं? बेरोजगारी का, कोरोना का मसला, महिलाओं का मसला, बाढ़ का मसला और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सरकार तो बाउंड होती है, विपक्ष यदि अपने अधिकार या कर्तव्य के तहत मुद्दे उठाती है तो सरकार, कोई भी सरकार हो, किसी दल की सरकार हो, सरकार को जवाब देना होगा। जो सरकार प्रयास कर रही है, जो परेशानियां वो सबको सामने रखना होगा। लेकिन दोनों पक्ष और विपक्ष के बीच में तालमेल होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, सकारात्मकता होना चाहिए, सदन को चलाने का भाव होना चाहिए। प्रश्न पूछने और प्रश्न के उत्तर के बीच में सदन चलते रहे, जनता का पैसा बर्बाद ना हो, कोई हंगामा ना हो, अनुशासनहीनता ना हो, संस्कार सामने आए, इसकी चिंता सभी को करना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो।
लेकिन अभी जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया है, जैसे आप देखिए लोकसभा में कि ढंग से विपक्ष जो है सदन नहीं चलने देता, मुद्दे की आड़ में संस्कारिता होती है, कागज फाड़े जाते हैं, बिल फाड़े जाते हैं, हंगामा होता है, कुछ ये सब ये क्या होता है। तो इस ढंग से कोई भी सदन हो, चाहे भारत की लोकसभा हो चाहे मध्य प्रदेश की विधानसभा हो, उस समय इस प्रकार के कृत्य न हो। अब स्वागत है विपक्ष का, हम तो चाहते हैं और इसलिए सार्वजनिक बैठक होती है, हमारी परंपरा है और संस्कार है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष की सत्र के पहले बैठक होती है, दोनों के बीच में सामंजस्य होता है कि आप बाकायदा मुद्दे उठाइए और हम उसका जवाब देंगे। अब जहां पर सरकार संपूर्णतः काम कर रही है पूरा जवाब देगी और कहीं ऐसा लगता है कि विपक्ष का वास्तव में सकारात्मक सुझाव है तो सरकार उसको स्वीकार करके भी काम करेगी। ये है सकारात्मकता और ये लोकतंत्र की सही परिभाषा। लेकिन यदि मुद्दे की आड़ में कोई चाहे सदन में हंगामा करेंगे, प्रचार करेंगे, सरकार के खिलाफ भ्रम फैलाएंगे, झूठ बोलेंगे और जनता में भ्रम का माहौल पैदा करेंगे, तो ये एक अलग बात है। यदि कोई ऐसा करना चाहता है तो वो विषय अलग हो जाता है। सिद्धार्थ जी, क्या आप सहमत है शशिकांत जी की जो बातें हैं उनसे? मैं शुक्ला जी की बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि शुक्ला जी ने जितनी बातें कही हैं मैं उसी को रिपीट कर देता हूँ। उनको एक एक करके मैं एक पॉइंट मुद्दे देता हूँ। जैसे शशिकांत के साथ कोविड में बहुत काम किया, तो कोविड जब जाहिर है जनता को मालूम है कि किसने कार्य किया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कैसे ऑक्सीजन के गाड़ियां मंगवाई और से लगा के छिंदवाड़ा से लगा के भोजपुर तक, चंबल तक, बिंद तक, सब जगह पे पूरे ऑक्सीजन भेजी। और उसके बाद कैसे आपके मंत्री के ड्राइवर द्वारा रेमडेसिविर ब्लैक किए गए, ये भी जग जाहिर है। अब रही बात, आप अन्न की बात कर रहे थे, तो अन्न में बहुत बड़ा एक जो घोटाला हुआ था, सड़ा हुआ अन्न जो बांटा गया जनता को, वो भी जग जाहिर है। उसके बाद आप जितने मुद्दों पे बात कर रहे हैं, आप सब मुद्दों पे सारे उस पर आप विफल रहे हैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी। अब जैसा आप बोल रहे थे कि हम इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, अगर विपक्ष हमारा साथ देके करेगा तो ये बहुत अच्छी बात है। विपक्ष आपका साथ देगा, विपक्ष कभी भी चाहेगा कि सदन ना चले। अगर हम जनता की आवाज लेके जा रहे हैं तो जनता की आवाज सुनना भी आपका कर्तव्य है। आप अगर उसको कान बंद कर लेते हो ध्वनि मत से, आपने देखा था जैसे संसद के अंदर पूरा सदन विपक्ष है ना विरोध कर रहा था, उसके बावजूद ध्वनि मत से एक विधेयक को खारिज कर दिया जाता है। तो कृपया करके ऐसा भी ना हो, आप कम से कम जनता की आवाज को सुने। और माननीय कमलनाथ जी, लेकिन सिद्धार्थ जी शशिकांत जी तो साफ कर चुके हैं कि जो भी मुद्दे आप उठाएंगे सरकार उन पर चर्चा करने के लिए तैयार है, तो फिर आपस की इस तरह की हंगामे की स्थिति बननी ही नहीं चाहिए। हंगामे की स्थिति कभी नहीं बनेगी, क्योंकि हम है ना मुद्दे लेके पहुंच रहे हैं। जैसे शुक्ला जी बोल रहे थे कि महिलाओं के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत काम कर रहे हैं, तो आप महिलाओं की इतनी चिंता रखते तो देवास कांड नहीं होता, गुना कांड नहीं होता। गुना पर दलितों के संग कितना अत्याचार हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज तक सुध नहीं ली है। आपने झाबुआ में देखा एक महिला को कैसे लटका के मारा गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक उसमें सुध नहीं ली है। दलित और आदिवासी महिलाओं के संग कितना अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते थे भू माफियाओं को और जो अत्याचार कर रहे हैं उनको 10 फुट नीचे गड्ढे में गाड़ देंगे। और वही हुआ, उन्हीं के समर्थक, उन्हीं के विधायक के सपोर्टरों ने 10 फुट नीचे 4 महिलाओं को, एक बच्ची को, 3 उनके परिवारजनों को गाड़ दिया देवास जिले में। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, तो बड़ी संवेदनशील हालत है आज की डेट में। चलिए शशिकांत जी जवाब दे रहे हैं। शशिकांत जी आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। शशिकांत जी देखिए, अब ये बात यही तो जो मैंने पूर्व में कहा कि आरोप ऐसे लगे जो तथ्यात्मक हो, जिसमें झूठ और भ्रम फैलाने की नियत ना हो। अब हमारे मित्र कांग्रेस के इन्होंने कह दिया साहब हमारे आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, ये कौन सी बात है, कि कौन सा तथ्य है, कहाँ ये प्रश्न आ रहा है। और यदि कोई ऐसी कोई घटना हुई है तो सरकार उस पर सख्त कार्रवाई कर रही है। जिन लोगों ने ऐसी कोई हत्या की है, कोई अपराध किया है, क्या वो छूट गए, क्या उनकी जांच नहीं हुई, क्या उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, भेजा नहीं किया, क्या कानून का पालन नहीं किया गया, क्या प्रोसीडिंग पूरी नहीं की गई। यहाँ पर ये प्रश्न उठाना कि साहब ऐसा हुआ है, इसलिए अब ये कोई बात तो नहीं हुई कि साहब अत्याचार हो रहे हैं आदिवासी महिलाओं पर, कोई आंकड़ा नहीं, कुछ नहीं। आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे किसी वर्ग विशेष के ऊपर सरकार का अत्याचार हो रहा है। आंकड़े के तहत बात करें, निश्चित रूप से विपक्ष का ये दायित्व है, यदि कहीं कोई भूल चूक हो रही है, कोई अपराध हो रहा है, तो विपक्ष को सचेत करना चाहिए और उनको स्वीकार करते हैं। लेकिन सरकार की नियत में कहीं कोई कमी नहीं है, कोई अपराध अत्याचार हो रहा है तो सरकार चुपचाप बैठी है, कोई संरक्षण दे रही, सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है।
उनको जेल भेजा जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। और सरकार मुस्तैदी से काम करे, किसी भी वर्ग की महिला या किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अत्याचार अपराध ना हो। और मध्य प्रदेश की सरकार ने सदैव महिलाओं के संरक्षण के काम क्या क्या, उनके रोजगार का विषय हो, चाहे उनके प्रति अपराध का विषय हो, उनको मुआवजा, यदि उनके प्रति अपराध होता है तो मुआवजा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रारंभ हुआ है। सारी योजनाएं संरक्षण की और उनको स्वावलंबित बनाने की भारतीय जनता पार्टी इस कार्यकाल में, अभी समय कम पड़ जाएगा यदि गिनाया जाए कि भाजपा ने काम किए, भारतीय जनता पार्टी ने किए, और इस पर हमको गर्व है कि हमारी सरकार ने काम किए। लेकिन उसके एवज में ये कह देना कि साहब मध्य प्रदेश में ये बलात्कार हो रहा है, ये हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, फलाना, उसके आंकड़े पेश किए जाए। यदि कोई ऐसा विषय है वास्तव में जहाँ कोई फेरी वाला चूक हो रही है तो लेकिन शशिकांत जी, कांग्रेस को इस बात पर आपत्ति है कि आपके नेता हर बात पर कांग्रेस का नाम ले लेते हैं। आपके एक नेता ने कहा कि यहाँ पर बाढ़ आई है तो कांग्रेस की वजह से आई है, उससे पहले कोरोना के दौरान कहा कि कोरोना आया तो कांग्रेस की वजह से हुआ है। नहीं, देखिए, जहाँ तक कोरोना का सवाल है तो मेरा ऐसा मानना है, जिसको आप राजनीतिक चश्मे से ले लें, हम कहते ठीक है, लेकिन निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कोरोना का सबसे ज्यादा प्रदेश इन्फ्लुएंस प्रारंभ हुआ है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर। सबसे पहले हमको बॉर्डर सील करने पड़े थे, याद हो आपको। कोरोना का प्रदेश मध्य प्रदेश सर्वाधिक किसी क्षेत्र से था। यदि छत्तीसगढ़ में कोरोना कंट्रोल होता, यदि महाराष्ट्र में कंट्रोल होता तो मध्य प्रदेश चपेट में नहीं आता। ये इस बात में कतई कोई शंका नहीं कि मध्य प्रदेश में कोरोना का हमला हुआ और कोरोना विभत्स रूप से फैला। नहीं, अगर आपकी पार्टी की तरफ से ऐसे बयान देंगे तो फिर कांग्रेस भी भड़केगी ना सर, फिर आपस में एकजुटता के साथ आगे कैसे फिर वो आरोप लगाएंगे और आप उन पर आरोप लगाएंगे तो जी इसमें आरोप का विषय नहीं, कुछ सत्य ऐसे है जो अपने आप में प्रमाणित होते सच है। बॉर्डर पहले छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का सील किया गया कि नहीं किया गया, सबसे पहले सरकार ने दोनों बॉर्डर क्यों सील किया? सर्वाधिक कोरोना छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में विस्फोट हुआ कोरोना का, तो ये तो सामने था। इसमें आरोप प्रत्यारोप की बात सामने। सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, आखिरी कमेंट होगा। और वो मध्य प्रदेश में प्रवेश करने में सबसे बड़ा हाथ उन राज्यों का रहा, तो इसमें आरोप का नहीं। अब इसमें जब ये हम पर आरोप लगाते हैं, सिद्धार्थ जी संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में आखिरी कमेंट। मध्य प्रदेश में सब कुछ हुआ, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में ठीक है सर, तब ये फिर बात कही जाती है कि मध्य प्रदेश में कोरोना की जो महामारी फैली, इसमें कहीं ना कहीं यदि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट ना होता तो मध्य प्रदेश में इतने गंभीर हालात ना होते। इसको हमने ये स्तर पर काम करके ठीक है। लेकिन सिद्धार्थ जी देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के अगर दोनों चर्चा करें तो आम जनता को भी फायदा होगा, वरना अगर आप हंगामे के बीच में वॉकआउट कर लें तो फिर वही स्थितियां होती हैं जो हर बार देखने को मिलती है सदन में। कुछ तो अलग हो। बिल्कुल अवश्य आपकी बात सत्य है, जनता की आवाज लेके कांग्रेस पहुंच रही है और हम गांधीवादी तरीके से जनता की आवाज को रखेंगे। चलिए, आपने गांधीवादी तरीके का जिक्र किया तो उम्मीद कर सकते हैं कि हंगामा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब मानसून सत्र का सबको इंतजार है कि विपक्ष किस तरीके से मुद्दे उठाएगा और सरकार क्या तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा करेंगी। हंगामे की स्थितियां नहीं बनेगी, यही उम्मीद प्रदेश की जनता कर सकती है, क्योंकि सिर्फ जनता की बात होगी। नमस्कार।